नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते FD यादव और इसके अंदर जो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था वो क्या था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसे हम जानते हैं इंग्लिश में एरिया के नाम से। और इसमें जो है आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 95 और इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर करे थे 94 तक। तो क्वेश्चन नंबर 95 जो है और ये टाइप जो है वो है आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न। कौन सा टाइप है वो? आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न। और आपको हमने आयत भी अच्छे से पढ़ाया है और भैया वर्ग भी अच्छे से पढ़ाया है। तो बस पढ़ो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या होता है। एक वर्ग और एक आयत, इनकी परिधि जो है बराबर है। एक तो है वर्ग और एक है आयत, तो इनकी परिधि जो है वो बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल है A और आयत का है B। तो इसमें जो है वो बुझा है कौन सा कथन सत्य होगा। जब इनकी परिधि आपस में बराबर है तो क्षेत्रफल वर्ग का बड़ा होगा या आयत का बड़ा होगा। तो भैया हमेशा इस कंडीशन में जो है वो क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग का। किसका बड़ा होगा? क्षेत्रफल होगा वर्ग का बड़ा। कैसे? तो इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से। वर्ग है तो ये कुछ इस प्रकार का बना लो, और आयत है तो इसे कुछ इस प्रकार का बना लो। एक वजह इसकी 11 मान लो, एक 9 मान लो। इसकी एक वजह 10 मान ली तो सारी साइड क्या होती है? इक्वल, जो वर्ग की पहचान है। इनके परिमाप बराबर है तो देखना भैया, इसका परिमाप हो जाएगा 40 और इसका जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2L + B। तो 11 और 9 20 और 20 दूनी 40। तो इसका भी जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा 40। तो परिधि इनकी 40 क्या बराबर है? परिधि या परिमाप इनके क्या है? बराबर। और इनका क्षेत्रफल हमसे पूछे, इसका क्षेत्रफल है A, इसका है B। तो बताना भैया वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा घात 2 तो ये हो जाएगा 100 और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 11 गुणा 99, 11 गुणा 9 तो 11 9 99 और 10 का वर्ग 100 हम लिख चुके हैं। 10 का वर्ग 100। तो बताना भैया किसका क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल जो होगा वो होगा वर्ग का बड़ा, और वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो करा है इन्होंने A से प्रदर्शित और आयत का करा है 20 है। तो A बड़ा हो जाएगा 20 है, तो A बड़ा हो जाएगा 20 है। तो इसका जो है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। और भैया इसी सवाल पर 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ लिख देंगे हम, क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा C और क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो भी इसी प्रकार का है। बराबर परिमाप वाले वर्ग और एक आयत, क्षेत्रफल बराबर है इनके। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा आपका S बड़ा हो जाएगा R से। तो S बड़ा हो जाएगा R से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें D। और भैया आप चेक कर सकते हैं ना। और एक क्वेश्चन है 100 इसी प्रकार का। यदि एक वर्ग का आयत और एक वर्ग और एक आयत, इनके परिमाप क्या हो? समान, तो P बड़ा हो जाएगा Q से। तो P बड़ा हो जाएगा Q से, ऑप्शन नंबर C। इसका ऑप्शन नंबर D और 95 का C। ये ना भैया आप और चेक कर सकते हैं। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 कर लिया हमने, 99 कर लिया
और 100 भी कर लिया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 96। आठ मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमल क्या है 4 डेसीमीटर वर्गाकार वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल टाइलों की संख्या की आवश्यकता होगी। एक कमरा है भैया, क्वेश्चन नंबर 96। एक कमरा है इस प्रकार का, 8 6 मीटर, तो मीटर लिख दो। और टाइल है, टाइल तो भैया कुछ इस प्रकार की होती है, वर्ग की आकृति के, 4 जो भी 4 शहरी भाषा कितनी जाएंगी 4 4 की। तो पहले जो है हमें टाइलों की संख्या निकालनी है टाइलों की। तो यहाँ लिख देंगे हम कमरे का क्षेत्रफल बटे में टाइल का क्षेत्रफल, और टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा भैया घात 2। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, टाइल का क्षेत्रफल कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। मीटर में है यो, तो एक काम करो, मीटर में है तो इसे डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अगर ये मीटर में है तो इसे डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, इस जगह लिख लो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। तो 8 मीटर गुणा 6 मीटर, तो इसे हमने डेसीमीटर पे कन्वर्ट कर लिया, तो ये जाएगा 80 डेसीमीटर और 60 डेसीमीटर। और टाइल कितनी है 4 डेसीमीटर। तो इसका हो जाएगा 4 गुणा 4, काटो 4 से 20 वाली, 4 से काटो, 4 गुणा 4, 4 पंजे 20, 15 दूनी 30, तो 300 टाइल आ जाएंगी। संख्या आ गई टाइलों की 300। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 97। इसमें बताया है यदि एक आयत और एक वर्ग इनके परिमाप हो बराबर, एक आयत है और एक है वर्ग, इनके परिमाप क्या है बराबर। यहाँ लिख दो परिमाप। परिमाप है इनके बराबर, तो हमें बताना है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, ये हमें बताना है क्षेत्रफल का अनुपात। और आयत की भुजा का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है आयत की भुजा का अनुपात 1:2। तो छोटी तो 1 और यो 2, x लगा लो, अनुपात है तो परिमाप है इनके बराबर। तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ हो जाएगा 3x। इसका परिमाप हो जाएगा, इसकी हम एक भुजा a मान लें, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a। यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x 4a। इनका जो है हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका आयत का, और इसका हो जाएगा भुजा घात 2। तो हमें x का मान चाहिए और a का मान चाहिए, तो x का मान निकाल लो यहाँ से। तो x का मान आ जाएगा 4, या फिर से 2 से कैंसिल कर लो, 3x। तो x का मान आई है 2 और a का मान आई है 3।
तो रख लो इस जगह 2x²। x का मान है 4, x का मान कितना है 2 और इसका स्क्वायर करेंगे 4, एक 3 और 3 का स्क्वायर 9। 4 दूनी 8, क्या है अनुपात 4 दूनी 8, 8 अनुपात 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 8:9 ऑप्शन नंबर है वो डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 में जो बताया है वो बताया गया है भैया एक कागज, एक आयत है, एक कागज जो है एक आयताकार है ABCD के आकार का, उसमें AB 22 सेंटीमीटर तथा BC 14 सेंटीमीटर। तदनुसार यदि उस कागज को BC व्यास वाला एक अर्धवृत्त है, एक कागज है, कागज जो है हमने कुछ इस प्रकार का बना लिया, इसका नामकरण कर दो A B C और D। और इसमें दे रखा है AB की लेंथ दे रखी है 22 और BC की लेंथ दे रखी है BC की लेंथ दे रखी है इन्होंने 14 और BC को जो है इन्होंने व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींच दिया कुछ इस प्रकार का। BC को व्यास मानकर इन्होंने एक अर्धवृत्त खींच दिया। पूछा क्या है हमसे, पूछा है इसमें तो शेष कागज का क्षेत्रफल हमें बताना है। शेष कागज का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि इस पोर्शन का हमें क्षेत्रफल बताना है। ये तो निकाल दिया, काट कर जो है ये निकाल दिया, इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले निकाल लेंगे हम आयत का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या जाएगा शेष कागज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 22 गुणा में 14। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई का मान रख दो 22/7। आर का मान क्या है ABC क्या है एक व्यास, कितना 14, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 7। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R², 7 गुणा में 7 और बटे में आएगा 2। 7 से 7 कैंसिल, जो कटेगा 11 बारी, 11 सत्ते 77, 14 दूनी 28, 308, 1 आइया 3 आइया 231 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर है वो, ऑप्शन नंबर कौन सा है वो डी, चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब पढ़ो भैया क्वेश्चन नंबर 98 और 99 और 100, ये हमने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 95 के साथ करा दिए हैं। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ो भैया से क्या बताया गया है इसमें। तो इसमें बताया गया है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। कितने गुना है 3 गुना।
एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है एक आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ये क्वेश्चन नंबर 101 में बताया गया है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत का क्षेत्रफल मान लो, आयत बना लो पहले, एल बी वर्ग बना लो, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एल गुणा बी और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका 3 गुना है तो गुणा में लगा दो 3। उस आयत की लंबाई दे रखी है 20, एल का मान 20, तो उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 है। चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा की 3/2 है। चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा की 3/2 है। तो उस वर्ग की एक भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा मान रखी है ए, तो ए का मान हमें निकालना है। तो यहाँ देखो, एल का मान रखो 20 गुणा में बी का मान रखो ए गुणा में 3/2 बराबर 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर है ए स्क्वायर, तो एक ए से ए कैंसिल बचा, यहाँ बचा 1a और 3 से 3 कैंसिल और यो 10 बारी। तो आप कहोगे सर वर्ग की भुजा जाएगी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 102, इसमें क्या बोला गया है भैया? एक आयत जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, एक आयत है उसकी भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और लंबाई एक आयत जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में अंकित है। अच्छा भाई, एक 5 सेंटीमीटर वाला जो है एक व्यास है। क्या है? एक व्यास। तो पहले बना लिया हमने वृत्त, इसके अंदर एक आयत बना दो और इस आयत की भुजा दे रखी है 4 यो वाली, और इस वर्ग का जो है इस वृत्त का जो है व्यास है जो, तो यो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इस वृत्त का यो क्या है? व्यास, और वर्ग का इस आयत का क्या है? विकर्ण। तो हमने एक आपको त्रिपलेट बताया था। क्या हमने आपको एक त्रिपलेट लिखवाया था? तीन 4 5, तो 5 और 3 आएगा इस जगह, तो ये भुजा छोटी है, यो वाली भुजा जो है यो इससे बड़ी है, ये भुजा छोटी, तो इस यहाँ लिख लो 3 और यहाँ लिख लो 4। क्या पूछा है? आयत का क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है इसमें 4, चौड़ाई है 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 103 पढ़ो। इसमें बताया है 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई। 16 सेंटीमीटर लंबाई है और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है। आयत में एक यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल। ये एक आयत है, 16 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। इस आयत के अंदर जो है बड़े से बड़ा वृत्त बना लो भैया। इस आयत के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बना लो। सवाल नंबर है वो 103। बनाओ भैया इस आयत के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बनेगा यो। क्यों? व्यास उसका 6 ही तो है, इस वृत्त का व्यास 6 ही तो है। इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है।
तो भैया बताओ, ये भुजा 6 है तो ये भुजा भी कितनी होगी 6, क्योंकि आयत की भुजा जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है, जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी। तो 6 और 6, यो भी 6 यो भी 6, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी जाएगी 3, क्योंकि यो वृत्त का व्यास है 6, तो त्रिज्या जाएगी 3। क्षेत्रफल पूछा है इसका पाई, पाई का मान इसमें नहीं रखा गया तो पाई ऐसे रहने दो, पाई r² r है 3, तो 3 का 9, तो 9 पाई हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 104, 112 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार था 112 सेंटीमीटर व्यास वाले, इसका व्यास कितना है 112। तार आयत के आकार में मोड़ा गया है, जिसकी भुजा दे रखी है 9:7 में, x लगा लो। तो आयत की छोटी भुजा बतानी है, यानी कि 7x का मान बताना है। ये क्या है इसका व्यास। तो आपसे मैं ये पूछूंगा त्रिज्या कितनी जाएगी, तो आप बोलोगे सर हो जाएगी 56। तो मैं पूछूँ इसका जो है परिधि कितनी जाएगी, तो 2 पाई r, 7 8 56 और 22 दूनी 44 और 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 8 चौक 32 और 3 35। तो इस वृत्त की परिमाप आ गई 35, इस वृत्त की परिमाप आ गई कितना 352। तो अब इसका ही परिमाप निकाल लो। इस वृत्त का जो परिमाप होएगा, जो परिधि है वो इसके बराबर होगी, क्यों, उसी तार से तो जो वृत्त बनाया गया है, उसी तार से आयत बनाया गया है। तो परिमाप हो जाएगा इसका 2 ब्रैकेट में 9x प्लस में 7x बराबर किसके, तो आप बोलोगे 352 के। कितना जाएगा 16, 9 7 16 और 16 दूनी 32x², कितना 32x, 352 काटो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, x बराबर आई गया 11। छोटी भुजा पूछिए, छोटी भुजा है 7x, छोटी भुजा है 7x, x का मान निकाला है 11, छोटी भुजा जाएगी 77। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका सी, 104 का सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 105, इसमें बताया गया है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को, जो है इसी प्रकार का है, ये क्वेश्चन भी जो है कुछ इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 105 में बताया गया है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को आयत के रूप में मोड़ा गया है। 42 सेंटीमीटर क्या है इसकी त्रिज्या, उसमें क्या दे रखा था, उसमें दे रखा था व्यास, तो आर का मान दे रखा है 42। तो पहले इसकी परिधि निकाल लो, 2 पाई, पाई का मान रख दो 2 पाई r, 7 6 42, 22 दूनी 44 गुणा 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26। एक आयत बनाया गया है, यहाँ लिखो आयत बना दिया भैया, और उस आयत की जो भुजा का अनुपात है वो दे दिया आपके 5:6। छोटी भुजा 5, बड़ी भुजा 6, x लगा लो, अनुपात है तो क्या पूछा है, उस आयत की छोटी भुजा बतानी है। तो इसका पहला परिमाप लिख दो इसके बराबर, क्यों, उसी तार से जो है जो वृत्त बनाया गया है उसी तार से आयत बनाया जा रहा है। तो 6 5 11, तो यहाँ लिख लो डायरेक्ट 11 दूनी 22x 264, काटो इसे 22 से, 22 का 22 और 22 दूनी 44, x का मान 12,
छोटी भुजा बतानी थी, छोटी भुजा है 5x, x का मान निकाल लिया हमने 12, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर है वो पहला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 106, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और ये एक वृत्त के अंदर है। तो चतुर्भुज कैसा होगा? आयत। क्यों? हम जानते हैं ट्रिपलेट्स बनने वाला है। क्यों? 8 6 और ये भुजा हो जाएगी 10। आप यहाँ पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, और आपके ट्रिपलेट्स बताया था हमने एक आपको 3 4 5, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, तो 5 आएगी यहाँ, और 5 का दुगुना 10, तो ये भुजा हो जाएगी 10। तो ये आयत का है विकर्ण, और आयत का विकर्ण और वृत्त का है व्यास। कितना? 10, तो r बराबर 5। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। इसका क्षेत्रफल पूछा हमसे। क्या पूछा हमसे? वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताना है? वृत्त का क्षेत्रफल बताओ आयत के क्षेत्रफल को छोड़कर। तो हम पहले निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देंगे आयत का क्षेत्रफल, तो हमारे पास आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई का मान रख दिया हमने 22/7, r², r का मान है 5 का 25, माइनस इसका हो जाएगा 48, 8 6 48। तो इसे सोल्व करेंगे हम, तो आएगा हमारे पास 7 8 5 7 माइनस 48, और इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा पहला। क्या जाएगा? पहला 30.6। तो 30.6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। तो दोस्तों आज जो हम क्वेश्चन नंबर बस इतना ही रहने देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 107 से जो करेंगे हम वो करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।